स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रैवर्सल इन बी ट्री स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रैवर्सल बी ट्रीज का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की तरह होता है बाइनरी ट्रीज के। We start from the leftmost child, recursively print the leftmost child, and then repeat the same process for remaining children and keys. हम leftmost child से starting करते हैं, उसके बाद में हम प्रिंट करते हैं leftmost child को, फिर इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं बाकी के चिल्ड्रन और कीज के लिए। In the end, recursively print the rightmost child, लास्ट में हम जाके rightmost child को प्रिंट करते हैं। Search operation in B tree. Search is similar to search in binary search tree. B tree की सर्च बाइनरी सर्च ट्री की सिमिलर होती है। Let the key to be searched be k. We start from the root and recursively traverse down. अगर जो हमें की ढूंढ रही है, सपोज हमें k की को सर्च करना है, तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे, हम ट्रैवर्स करते जाएंगे डाउनवर्ड्स। हर विजिटेड नॉन लीफ नोड के लिए अगर नोड के पास की है, हम सिंपली नोड को रिटर्न करते हैं, अदरवाइज हम रिकॉल करते हैं appropriate child की तरफ, the child which is just before the first greater key of the node. If we reach a leaf node and don't find k in the leaf node, we return null. Searching a B tree is similar to searching a binary tree. The algorithm is similar and goes with recursion. At each level, the search is optimized if the key value is not present in the range of parent, then the key is present in another branch. B tree की सर्चिंग बाइनरी ट्री की सर्चिंग की जैसी है, जो एल्गोरिथम है वो उसी की जैसी है और रिकर्शन के साथ चलती रहती है हर लेवल पे। सर्च ऑप्टिमाइज हो जाती है अगर की वैल्यू नहीं प्रेजेंट है रेंज ऑफ पेरेंट में, तो की को हम प्रेजेंट को ढूंढते हैं नेक्स्ट ब्रांच में, क्योंकि ये वैल्यूज लिमिट कर देती है सर्च को। इन्हें हम लिमिटिंग वैल्यू या सेपरेशन वैल्यू भी कहते हैं। इफ वी रीच अ लीफ नोड एंड डोंट फाइंड द डिजायर्ड की, देन इट विल डिस्प्ले नल। अगर हम जिस की को ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिलती, तो लास्ट में हमारा आउटपुट नल आ जाता है। सपोज आई एम सर्चिंग फॉर 120 इन दिस बी ट्री। एक बी ट्री है मेरे पास, आई विल जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। आई हैव दिस बी ट्री विद मी। अब इस ट्री में मुझे 120 का की ढूंढनी है। इस बी ट्री में, ये हमारे पास बी ट्री है, इसमें मुझे सर्च करना है 120 को। स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले आप देखेंगे रूट नोड से स्टार्टिंग करेंगे। क्या रूट नोड 120 है? नहीं है, तो उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि जो 120 की जो हमारी की जो सर्च करनी है, सपोज यहाँ पर 120 है, क्या वो रूट से ग्रेटर देन है या रूट से स्मॉलर देन है? अब 120 क्या है? 100 से बड़ा है, तो डेफिनेटली वो राइट ट्री में होगा या राइट ब्रांच में होगा। ठीक, अब उसके बाद में हम फर्स्ट रो को कंपेयर करेंगे 120 से। यहाँ तो हमें पता चल गया कि इस ट्री में प्रेजेंट हमारी की हो सकती है। अब इसके रूट से कंपेयर करेंगे, क्या 120 130 से ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है? स्मॉलर देन है, तो ये इस वाले ट्री हो सकती है डेफिनेटली। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि 120 110 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, तो इसकी राइट ट्री हो सकती है। अब ये कीज भी मैच करी है, हमारी सर्च यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। बस इतना सा पार्ट होता है
because the program will find that the key 180 is present within the current node, and similarly if it's to seek out 90, then as 90 is less than 100, so it will go to the right subtree automatically, and therefore the control flow will go similarly as shown within the above example. अब अगर इसी ट्री में मुझे 180 की वैल्यू सर्च करनी होगी तो मैं कैसे ढूंढूंगी? सिंपल, लेफ्ट में तो हो नहीं सकती, रूट से ग्रेटर देन है तो डेफिनेटली राइट सबट्री में होगी। राइट सबट्री में मैं देखूंगी कि 180 की वैल्यू 130 से मैं कंपेयर करूंगी, 130 से बड़ी होती है तो सीधे कंट्रोल इस वाले नोड पे आ जाएगा। अब क्योंकि ये ही रूट 180 है तो यहाँ पर सर्च कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह अगर मुझे 90 ढूंढना होगा तो क्या होगा? 90 स्मॉलर देन 100 तो लेफ्ट सबट्री में आएगी वैल्यूज। अब लेफ्ट सबट्री में भी हम ये देखेंगे 35 से ग्रेटर देन है तो इस पे कंट्रोल जाएगा, अब इससे ग्रेटर देन तो इसके राइट सबट्री पे कंट्रोल जाएगा। सो विद दिस you have learned how to do searching in a B tree. Now B tree can be defined as follows. B tree की definition क्या होगी? B tree is a self-balanced search tree in which every node contains multiple keys and has more than 2 children. B tree वो self-balancing search tree है जिसमें हर node की multiple keys होती हैं और एक दो से ज्यादा children भी possible है। Here the number of keys in node and number of children for a node depends on the order of B tree. Every B tree has an order. किसी भी B tree में जितनी भी number of keys हो सकती हैं या जितने भी number of children हो सकते हैं किसी node के, वो depend करता है कि उस B tree का order क्या है। हर B tree का कुछ न कुछ order definitely होता है। B tree of order n has the following properties. अगर एक B tree है जिसका order n है उसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी ऑल लीफ नोड्स मस्ट बी एट द सेम लेवल। जितने भी लीफ नोड्स हैं वो एक ही लेवल पे होने चाहिए। प्रॉपर्टी 2 है कि सारे नोड्स रूट को छोड़ के सबके एटलीस्ट m/2 - 1 कीज होंगी और मैक्सिमम मिनिमम m-1 कीज होंगी। जितने भी अगर कोई सपोज m इस B tree का ऑर्डर है, ठीक, तो हर नोड की रूट को छोड़ के एटलीस्ट m/2 कीज होगी, कम से कम इतनी तो होंगी, है ना, और मैक्सिमम होंगी m-1 कीज। मतलब अगर इसका ऑर्डर 1 2 3 4 है तो फिर इसमें मैक्सिमम कीज 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा कीज प्रेजेंट नहीं हो सकती, और कम से कम 2 कीज तो प्रेजेंट होनी चाहिए। मिनिमम 2 होगी, मैक्सिमम 3, 4 कीज हो सकती है आपके प्रेजेंट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑल नॉन लीफ नोड्स एक्सेप्ट रूट नोड मस्ट हैव एटलीस्ट m/2 चिल्ड्रन। सारे नॉन लीफ नोड्स, ठीक, जैसे ये हो गया, ये हो गया, रूट को छोड़ के सबके कम से कम m/2 चिल्ड्रन होंगे। अगर इसका ऑर्डर 3 है तो इसमें m/2 मतलब 3/2, कम से कम 2 चिल्ड्रन होंगे, ठीक। इफ द रूट नोड इज अ नॉन लीफ नोड, अगर रूट नोड नॉन लीफ नोड है तो उसके 2 चिल्ड्रन तो होने ही है। प्रॉपर्टी 5 है ए नॉन लीफ नोड विद n-1 कीज मस्ट हैव n नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कोई भी नॉन लीफ नोड है जिसकी n-1 कीज है तो उसमें n नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे होंगे। ऑल द की वैल्यूज इन ए नोड मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। सारे की वैल्यूज नोड में असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल a B tree of order 4 contains a maximum of 3 keys values in a node and maximum of 4 children for a node। अगर कोई B tree है जिसका ऑर्डर 4 है उसमें मैक्सिमम 3 कीज प्रेजेंट होंगी और मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन ही होंगे किसी नोड के लिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक B tree है जिसका ऑर्डर 4 है, ओके। Now coming down to the topic that operation of a B tree। कौन-कौन सा ऑपरेशन B tree में कर सकते हैं परफॉर्म? पहला है सर्च, दूसरा है इंसर्शन, तीसरा है डिलीशन। सर्च ऑपरेशन इन B tree। सर्च नंबर 3, the search operation in B tree is similar to the search operation in binary search tree।
बाइनरी सर्च ट्री के जैसे ही है। बाइनरी सर्च ट्री में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है रूट नोड से और हम एक टू वे डिसीजन लेते हैं हर टाइम पे। ठीक, हम या तो लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे या राइट पे। बी ट्री में सर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है रूट नोड से, पर हम एन पे डिसीजन लेते हैं। जब एन है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन और एक बी ट्री का सर्च ऑपरेशन ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी परफॉर्म किया जाता है। सर्च ऑपरेशन इस तरह परफॉर्म किया जाता है, कुछ स्टेप्स हैं आप पढ़ लीजिए और ये ध्यान से रख लीजिएगा। स्टेप 1, रीड द सर्च एलिमेंट फ्रॉम द यूजर। जो सर्च एलिमेंट है उसको रीड करो, कौन सी वैल्यू हमें पता करनी है। स्टेप 2 इज कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद फर्स्ट की वैल्यू ऑफ रूट नोड इन द ट्री। सबसे पहले उस सर्च की वैल्यू को आप कंपेयर करो जो रूट नोड है ट्री का उससे। स्टेप 3 इज इफ बोथ आर मैच्ड देन डिस्प्ले गिवन नोड इज फाउंड। अगर दोनों मैच करती हैं तो नोड इज फाउंड डिस्प्ले हो जाएगा और फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा वहीं पे। स्टेप 4 है अगर दोनों वैल्यू मैच नहीं करती देन चेक वेदर सर्च एलिमेंट इज स्मॉलर और लार्जर देन द की वैल्यू। इसके बाद में आप चेक करोगे कि क्या ये जो वैल्यू मुझे ढूंढनी है वो इससे बड़ी है या फिर इससे छोटी है। इफ सर्च एलिमेंट इज स्मॉलर देन कंटिन्यू द सर्च प्रोसेस इन लेफ्ट सब ट्री। अगर सर्च एलिमेंट स्मॉलर है तो सर्च प्रोसेस को आप लेफ्ट सब ट्री में कंटिन्यू करोगे। If search element is larger, then compare the search element with the next key value in the same node and repeat steps 3. अच्छा, अगर search element की वैल्यू बड़ी है तो search element को कंपेयर करेंगे हम नेक्स्ट वैल्यू से उसी नोड में और स्टेप्स 3, 4, 5, 6 को रिपीट करेंगे जब तक एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता या जब तक हर एलिमेंट लास्ट की लीफ नोड से ट्रैवर्स नहीं हो जाता। If the last key value in the leaf node is also not matched, then display element is not found and terminate the function. अगर लास्ट की वैल्यू जो है लीफ नोड की वो मैच नहीं होती तो हम डिस्प्ले करेंगे कि एलिमेंट नहीं मिला और टर्मिनेट कर देंगे फंक्शन को। इंसर्शन ऑपरेशन इन बी ट्री। इन अ बी ट्री द न्यू एलिमेंट मस्ट बी एडेड ओनली एट लीफ नोड। किसी बी ट्री में जो नया एलिमेंट है वो इंसर्शन के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। कोई भी बी ट्री है जो भी एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो हमेशा लीफ नोड पर ही ऐड होगा। इसका मतलब ये है कि नई की वैल्यू जो है वो हमेशा अटैच रहेगी लीफ नोड पर। द इंसर्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एज फॉलोज। ये कुछ स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन में। स्टेप 1, चेक व्हेदर द ट्री इज एम्प्टी। सबसे पहला स्टेप है हमें चेक करना है कि ट्री क्या खाली है, क्या ट्री में कोई नोड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है। स्टेप 2, if tree is empty then create a new node with new q value and insert it into the tree as a root node. अगर ट्री empty है तो सीधे सीधे आप नोड को इंसर्ट कर देंगे और वही जो की हमने इंसर्ट किया वो रूट बन जाएगी। स्टेप 3, if tree is not empty then find a suitable leaf node to which the new key value is added using binary search tree logic. अगर ट्री empty नहीं है तो ऐसे लीफ नोड हमें सर्च करना है जहां पर न्यू की वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री लॉजिक को यूज करके। स्टेप 4, इफ दैट लीफ नोड हैज एम्प्टी पोजीशन ऐड द न्यू की वैल्यू टू दैट लीफ नोड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ की वैल्यूज विद इन द नोड। अगर उस लीफ नोड के पास की एम्प्टी पोजीशन है तो हम नई की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में की वैल्यू के नोड के अंदर। Step 5, if that leaf node is already full, split that leaf node by sending middle value to its parent node. अगर वो leaf node already full है तो leaf node को आप भेज देंगे split, उस leaf node को split करेंगे, middle value को parent node के पास भेज देंगे। Repeat the same until the sending value is fixed into a node. Step 6, if the splitting is performed at the root node, then the middle value becomes new root node for the tree and the height of the tree is increased by 1. अगर स्प्लिटिंग परफॉर्म की जाती है रूट नोड पे तो मिडिल वैल्यू भी कम जाती है, बन जाती है नया रूट और हाइट इंक्रीज हो जाती है 1 से। सपोज हमें कंस्ट्रक्ट करना है बी ट्री जिसका ऑर्डर 3 हो पर और इंसर्ट करने हैं हमें नंबर 1 to 10। कैसे इंसर्ट करेंगे? सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे 1, एक मैं बी ट्री क्रिएट कर रही हूँ, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक, वैल्यूज हमें इंसर्ट कर रही हूँ 1 से लेकर 10 तक सारी। सबसे पहले ट्री खाली है तो 1 is my root, फिर ऑर्डर दे रखा है कि 3, तो मतलब मैक्सिमम 2 कीज एक साथ एक्सेस कर सकती है। तो सबसे पहले सेकंड स्टेप में मैं 2 इंसर्ट कर दूँ। ठीक, अब 3 यहाँ पर एक्सेस
नोड है जो नोड एक्ट कर सकता है लीफ नोड की तरह। इस लीफ नोड को एम्प्टी पोजीशन ही देंगे हम। क्या कर देंगे इसे, अब हमारा जो रूट बन जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड देन 3। अब 4 इंसर्ट करना है। ठीक, तो 4 तो डेफिनेटली किधर जाएगा, 4 जाएगा मेरा इसके पास। ठीक, नेक्स्ट मुझे इंसर्ट करना है 5। 5 किधर जाएगा, इधर आना चाहिए। पर क्योंकि इसका ऑर्डर क्या था, हमारे स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्डर होना चाहिए 3, तो मैक्सिमम कीज एक साथ 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, फिर से सेम चीज 5 इंसर्ट करना है हमें, तो इसके लिए क्या आएगा, आप बताइए। 5 आएगा हमारा, इधर। अब ये 5 करने से पॉसिबल है अगर यहाँ पर कोई 5 से छोटा नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, अब 6 इंसर्ट करना है, 6 किधर आएगा, डेफिनेटली हियर। नाउ 7 इंसर्ट करना है, 7 हमारा किधर जाना है, 7 का इंसर्शन कैसे पॉसिबल होगा, 7 तो वैसे तो आना चाहिए यहाँ पर सेम चीज हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7, ओके, और 6 की वैल्यू आ जाएगी इधर, और 5 आ जाएगा इधर। अब क्योंकि हमने इसे स्प्लिट किया तो हमें इस ट्री को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इसका लेवल फिर, क्योंकि बी ट्री की प्रॉपर्टी है कि सारी कीज सेम लेवल पे होनी चाहिए। ठीक, तो अब हमारी नया रूट नोड हो गया 4। ठीक, आ गया नीचे, इधर आ गया 1, इधर आ गया 3। 9 इंसर्ट करना है। अब 9 किधर इंसर्ट होगा, नाइन हमारा कहाँ जाएगा, ये तो हमने इंसर्शन। अब 8 इंसर्ट करना है, 8 किधर जाएगा, पहले 8 देखते हैं। 8 हमारा आ जाएगा इधर। अब क्योंकि 7 इन दोनों के बीच की वैल्यू है तो 7 आ जाएगा इधर। 9 इंसर्ट करना है, 9 आएगा डेफिनेटली हियर, ओके। अब 10 इंसर्ट करना है, 10 का इंसर्शन कहाँ होगा, as simple as that, 10 इधर आ जाएगा। आप ऑर्डर से क्या पता चलता है, जितना ऑर्डर है उतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, मतलब 3 मैक्सिमम। और कीज हर चिल्ड्रन की हो सकती है 3 - 1 2 मैक्सिमम। ठीक है, तो आज हमने जो ऑपरेशन कंप्लीट किया है वो था सर्चिंग और इंसर्शन। आगे भी नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप का करेंगे, डिलीशन करना है हमें। तो आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।